नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डीसी ऑफिस के आगे। साथियों, डीसी ऑफिस का नज़ारा आप देख सकते हैं। डीसी ऑफिस के मेन गेट के आगे किसानों के ट्रैक्टर लगे हुए हैं। मेन रास्ता बंद कर दिया गया है। साथियों, यह रास्ता क्यों बंद किया? क्योंकि लगातार किसान आंदोलन चल रहा था सिरसा में और किसान धरने पर बैठे थे। और एक किसान बुजुर्ग 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान लगातार 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनको रात को 3 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद में किसानों का गुस्सा है, आक्रोश है, वो किस तरीके से नजर आ रहा है आपको मैं सीधी तस्वीर सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर से दिखा रहा हूं। आपको बता देना चाहता हूं, किसान साथी की गिरफ्तारी के बाद में यहां पर अलग अलग गांव से, पूरे जिले से यहां पर किसान साथी है वो इकट्ठे हो रहे हैं। और किस तरीके से यहां पर हजारों की संख्या में धीरे धीरे किसान इकट्ठे होंगे। जैसे ही किसानों को पता लगा कि एक बुजुर्ग किसान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान साथी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों का जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी प्रधान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। किसान 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान को गिरफ्तार किया जाना रातों रात, क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत बड़ा धोखा, एक छल किया हमारे साथ। कल प्रशासन ने बुलाकर हमारे को चंडीगढ़ के लिए न्योता दिया था। हमने 5 मेंबरी कमेटी जो बना के उनको दी हुई, हम 5 जो लोग हैं एफसीआर से मिलने के लिए जो जाने हैं। तो हमने जो रात को एक यहाँ साथी और बैठ गया आके धरने पर, तो हम थोड़े पीछे थे। तो सुबह जब 3:30 बजे इन्होंने देखा, अभी 3:30 बजे साथी हैं जो अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से हम सोए नहीं थे। तो हमारे 5-4 साथी जो थे, वो 2 साथी जो हमारे जलालाना गांव से हैं, वो पीछे ताऊ जी के पीछे बैठे थे। वो सोते नहीं, रात भर उसकी रखवाली कर रहे थे। तो उन्होंने, तभी हम चेक करने जा रहे हैं, उनकी शुगर चेक करने आते थे बार बार। उस बहाने से वो अंदर गए और फटाफट ताऊ जी को उठा के ले आए। जितनी देर में शोर लगा, उनकी भी पगड़ी भी उतर गई, उनके चोटें लगी। तो आगे से ये साथियों ने पकड़ा, आगे से मैं पीछे मेरी उस ट्राली में पड़ा था। आगे जब आया तो आके मैंने ताऊ जी को पकड़ लिया। तो ताऊ जी करलाने लगे भी मेरे को, मेरी कड़ टूट गई, मेरे को छोड़ दो छोड़ दो। तो मेरे को भी घसीटते हुए छड़कता गए और यहाँ खंबे से लग के मैं भी वहाँ गिर गया। साथी उनकी संख्या ज़्यादा थी, हमारे साथी अभी उठ रहे थे। तो एक तो बहुत हमारे ताऊ ने संघर्ष किया 6 दिन तक, 6वां दिन था आज, कुछ खाया पिया नहीं इस किसानी के लिए। तो आप भी उसको मलाला हम मिल के आए हैं। तो उनकी जो वर्डिंग है, उन्होंने कहा भी मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, लेकिन मेरी जो भूख हड़ताल का मेरे को सिला मिला ना, ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। मेरे को सड़कों पे खींचा गया है। मेरे को जाते वक्त जो है गोडा भी लगाया, कोई डीएसपी रैंक के अधिकारी ने, कहते भी मैं एसपी या डीएसपी था। मैं कहा एसपी नहीं था, डीएसपी था। तो मारा। और उसके अलावा उन्होंने कहा भाई सारे मारो इसके, 2-2 3-3 थप्पड़ मारो इसके, लगाओ इसके गुस्से, इसको बनाओ बड़ा क्रांतिकारी बना फिरता है भी उसकी। एक किसान साथी, आप इतने दिन से आप देख रहे हो धरने पर बैठे हैं। किसी भी तरह का हमने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी हमारे दूसरे भाइयों को किसी को परेशानी आए। हम शांति से बैठे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। रात को कितने बजे का समय था और इस तरीके से आधी रात को गिरफ्तार क्यों करना पड़ा, क्या कारण मानते हैं आप? देखो, उनको पता था ताऊ की जो सेहत है वो शुगर लेवल कम था, लेकिन आमरण अनशन का मतलब क्या है? आमरण अनशन, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष करेंगे, नहीं तो मरेंगे। तो ये सरकार, गूंगी बैरी सरकार, ये जो डीसी है, एक आज 1.5 महीना हो गया हमारे को बैठे को, ये बात करता। कोई हमने विपक्ष का नेता, कोई भी राजनीतिक वाला बंदा छोड़ा नहीं, सबसे मिले हैं, सबको अपनी बात रखी है। हमने यहाँ तक कहा है सबको भी अगर हमारी मांग झूठी है, आपको लगता है आप हमारे को मंच से बोल तो मीडिया के सामने बोलो भी गलत बैठे, उनका बनते नहीं है मुआवजा, हम उठ जाएंगे। यहाँ तक भी सभी हमारे किसान साथियों ने ये बोल दिया भी अगर आप कहते हो भी हमारा जो मुआवजे के लिए, जिसके लिए, जिन मांगों के लिए बैठे हैं, उसमें से एक भी मांग हमारी गलत है तो हम उठ जाएंगे, नहीं तो हमारा जो साथ। अगला कदम क्या रहेगा? अब आपने डीसी ऑफिस का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से आपने बंद कर दिया। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो कुछ साथियों की मीटिंग हुई थी। अब डिंग वाले साथी और दूसरे गांवों के बहुत बड़ी संख्या में किसान सिरसा के पहुंच रहे हैं। हमारे सीनियर किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल जी से और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो गैर राजनीति के मेंबर हैं, उनसे बात लगातार चल रही है। कुछ साथी आ भी रहे हैं। तो सबसे जो फैसला जो होगा, सारी जो हमारी कमेटी है, धरना कमेटी, उससे और हमारे किसान भाइयों से और हमारे सीनियर जो किसान नेता हैं उनसे
उसके एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जो संघर्ष करने वाले लोग अगर ऐसे उसको दमनकारी नीतियों से भी हम अगर उग्र होंगे तो हमारे को लाठीचार्ज या केस होगा। अगर हम शांति से बैठेंगे संघर्ष के लिए तो संघर्ष कर नहीं दिया जाएगा। तो ये तो अंग्रेज़ों से भी माड़ा राज आ गया। तो इसको जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किसान समाज एक बहुत बड़ी रणनीति लेके और इस आंदोलन को और हमारे ताऊ जी को उनके दरिंदों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जैसा बिहेव किया एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, मेरे ताऊ जी थे, उनके साथ वो कभी भी हमारे से सहन नहीं होगा। तो अब उनको भी रिहा करा के यहाँ लेके आएंगे। और आज एक बहुत बड़ा हमारे साथियों ने फैसला किया है भी आज कोई भी जाना हमारी रसोई को ताला लगा दिया, कोई भी खाना नहीं खाएगा। हमारा जितने भी साथी यहाँ आए हैं, अभी डिंग वाले साथी अभी आए हैं, बाकी सब ने यहाँ पहले ही फैसला कर लिया है सुबह का हमने रसोई बंद है, क्योंकि जिसके लिए हमारे ताऊ जी बैठे थे हम सब बैठेंगे। साथियों, किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत सिरसा की पवित्र धरती से शुरू हो चुका है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान के आमरण अनशन के बाद में उनको रातों रात गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में किसानों का गुस्सा है वो फूट गया साथियों, और डीसी ऑफिस का ताला बंद कर दिया गया, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान साथी आएंगे। सरकार और प्रशासन से हमारी गुजारिश और विनती है कि अगर रातों रात आपको एक बुजुर्ग किसान को गिरफ्तार करना पड़ा, इतना अगर आप दिमाग और इतनी ताकत आप अगर किसानों की समस्या को सुनने में लगाते तो कहीं ना कहीं ये किसान साथी खुश होकर अपने घर चले जाते। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।